हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु फैन फिक्शन। और ये फैन फिक्शन आप लोगों पर डिपेंड करता है ये कितना लॉन्ग होने वाला है। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो ये लॉन्ग होता जाएगा, अगर पसंद नहीं आया तो ये शॉर्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपने कॉलेज का बुली किंग है और उसके पास हार्ट नाम का कोई चीज़ नहीं है। कितने सारी लड़कियाँ उस पर मरते हैं। उसको बहुत सारे रोजेस देकर उसको डेट के लिए पूछा, लेकिन जंगकुक ने डायरेक्टली मना कर दिया। लड़कियों की दिल ही टूट गया है। सब लोगों ने कहने लगा, आखिर जंगकुक ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतने ब्यूटीफुल और प्रीटी गर्ल्स। अगर जंगकुक को डेट के लिए पूछ रहे तो उसको हाँ करना चाहिए था ना, लेकिन जंगकुक को तो नहीं करना था डेट। जंगकुक जिमिन से कहता है, यार तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो। जिमिन कहता है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, आखिर तुमने किसी को हाँ क्यों नहीं कहा। तुम्हें हाँ कहना चाहिए था ना, किसी के साथ तो डेट कर लेते। जंगकुक तुम्हारे जैसे हॉट लड़के को सिंगल नहीं रहना चाहिए, मुझे देखो। जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें देखने वाली ऐसी क्या बात है जो मैं तुम्हें दिखूं। जिमिन कहता है, आखिर तुम इस तरह से बात क्यों करते हो, मैं तो बस तुमसे एक कहना चाहता हूँ। मुझे देखो, मैं कभी लड़कियों को ना नहीं करता हूँ। जब भी मुझे डेट के लिए पूछता है ना, मैं तुरंत हाँ कर देता हूँ। मुझे तो हर किसी के साथ डेट करना है, क्योंकि मैं किसी की दिल नहीं दुखा सकता हूँ। और जंगकुक तुम इतना हार्टलेस हो कि तुम सबको ना कर दिया। जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हारे जितना इतना बड़े दिल वाले नहीं हो सकता हूँ। मैं तो किसी को हाँ नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि हर किसी के साथ डेट करता रहूँ। अगर डेट करना ही है तो किसी ऐसे इंसान के साथ करूँगा जिस पर मेरा दिल आ जाएगा और जिसको देखने के बाद लगेगा कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। वो ही मेरा लाइफ है और उसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। उसी के साथ ही डेट करूँगा, उसी के साथ ही शादी करूँगा। हर किसी के साथ डेट करने में क्या मज़ा है, तुम्हें आता होगा लेकिन मुझे नहीं। जिमिन और जंगकुक जब बातें कर रहे थे तब एक लड़का जो है वो उन दोनों के सामने से गुजर रहे थे। तो जंगकुक ने उस लड़के से कहा, हे झोकर, तुम इस तरह से हमारे बीच में से क्यों जा रहे हो। देखो, तुम बिल्कुल झोकर जैसे लगते हो, तो तुम कभी भी मेरे सामने मत आना, ठीक है ना। चलो यहाँ से जाओ, अभी जल्दी से जाओ। जिमिन कहता है, जंगकुक ऐसा मत करो, आखिर तुम हर किसी के साथ ऐसा क्यों करते हो। जंगकुक कहता है, हे शॉर्टी, तुम आजकल ज़्यादा बातें कर रहे हो। जाओ जाकर लड़कियों के साथ फ्लोटिंग करो। मेरे साथ ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला रह सकता हूँ। मुझे तो हर किसी के साथ ही ऐसा करना है, क्योंकि मैं बुली किंग जो हूँ। तुम लोगों ने मुझे कहा ना कि मैं बुली किंग हूँ। एक बुली किंग को जो करना चाहिए मैं वही कर रहा हूँ। शॉर्टी, अब मेरे सामने से हट जाओ। लेकिन तियांग क्लास पे इंटर कर रहा था। सब लोग तियांग को देखकर कहते हैं, ओह माय गॉड, ये कौन है, कितना हैंडसम है। लड़कियों की हार्ट बीट तेज़ हो जाते हैं और तियांग को देखकर कहता है, काश वो लड़का मेरे पास आकर बैठ जाए। सब लोग तो यही चाह रहे थे कि तियांग उनके साथ जाकर बैठे, लेकिन तियांग वो फास्ट बेंच पर बैठ जाते हैं। जंगकुक तियांग को कहता है, हे, तुम यहाँ पर कैसे बैठ गए बिना मुझसे पूछे। तियांग कहता है, क्या, मैं तुमसे क्यों पूछूंगा, यहाँ पर मुझे बैठना है तो मैं बैठ गया। यहाँ पर कोई बैठा नहीं था तो मुझे बैठना है। जंगकुक कहता है, किसने कहा यहाँ पर कोई नहीं बैठा है, यहाँ पर मैं बैठने वाला हूँ। जिमिन कहता है, जंगकुक तुम कैसे बातें कर रहे हो, तुम तो हमेशा पीछे बैठते हो ना। जंगकुक कहते हैं, हे शॉर्टी, हटो मेरे सामने से और तुम मुझसे बातें करो। तुम यहाँ पर कैसे बैठ गए, तुम्हें मुझसे सॉरी कहना होगा। तियांग कहता है, क्या, मैं तुमसे सॉरी क्यों कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा तुमसे सॉरी। और तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से उठाने वाले, मैं यहाँ पर ही बैठूँगा। तियांग बैठ जाते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, हे क्या कर रहे हो तुम, उठो अभी। तियांग को बहुत ही जोर से पुश करने लगता है उसको वहाँ से उठाने के लिए। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो तुम, बदतमीजी क्यों कर रहे हो, मैंने यहाँ पर देखा कोई नहीं बैठा था तो मैंने बैठ गए, तुम इस तरह से नहीं कर सकते हो। जंगकुक तियांग को कहता है, उठ जाओ। तियांग कहता है, नहीं, मुझे यहीं पर ही बैठना है। जंगकुक बैठ जाते हैं, लेकिन तियांग गलती से उसकी गोद में बैठ जाते हैं। जंगकुक कहता है, तुम तो पहले दिन में ही मेरे लैम्प पर बैठ गए, हाँ, तुम्हारा नसीब बहुत ही अच्छा है। हर कोई मेरे लैम्प पर बैठना चाहता है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर बैठने का मौका मिला। तियांग जल्दी से उठकर खड़े हो जाता है और कहते हैं, सो सॉरी, वो गलती से हो गया है, लेकिन तुम ऐसी क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। अगर तुम्हें बैठना है तो तुम बैठ सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी जगह है, तुम यहाँ पर क्यों बैठना चाह रहे हो। जंगकुक कहता है, क्योंकि ये मेरा सीट है। तियांग कहता है, लेकिन अभी भी उसने कहा ना कि ये तुम्हारा सीट नहीं है, तुम पीछे बैठते हो, तो आखिर तुम यहाँ पर बैठने के लिए क्यों जिद कर रहे हो। अगर बैठना ही है तो पास बैठ सकते हो, यहाँ पर दो लोग की बैठने की जगह है ना, तो तुम मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहे हो यहाँ से उठकर जाने के लिए।
जंगकुक कहता है, तो फिर तुम्हें मेरे साथ बैठना था, ये पहले बोलना था ना। तुम इतना नाटक क्यों कर रहे थे? पहले ही बोल देते कि तुम मेरे जैसे हॉट और हैंडसम लड़के के साथ बैठना चाहते हो। तो तुम्हारा नाम क्या है? तियांग कहता है, देखो तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ क्यों बैठना चाहूँगा? वैसे भी तुम्हें क्या लगता है तुम इस दुनिया में एक ही हॉट और हैंडसम लड़के हो? जंगकुक कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम खुद को हैंडसम मानते हो क्या? तियांग कुछ नहीं कहता है। जिमिन कहता है, उसने सही कहा, वो खुद भी बहुत ही हैंडसम है। जंगकुक तुम्हें टक्कर देने के लिए कोई और आ गया है। अब तुम इस कॉलेज में अकेला हैंडसम और हॉट लड़के नहीं हो। अब तो ये लड़का भी बहुत ही हॉट और हैंडसम है। अब तुम क्या करोगे? तुम्हारा नाम क्या है? जिमिन तियांग से बोलते हैं। तियांग कहता है, किम त्योंग। और तुम्हारा? जिमिन कहता है, पार्क जिमिन। जिमिन के साथ तियांग बहुत ही प्यार से और हंसकर बातें कर रहे थे। जंगकुक कहता है, हे तुम दोनों को क्या प्रॉब्लम है? मैं यहाँ पर हूँ, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तियांग कहता है, तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहे हम। तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस तरीके की बर्ताव क्यों कर रहे हो? जंगकुक कहता है, तुम मेरा नाम नहीं जानते हो? आखिर तुम आए कहाँ से हो कि मेरे नाम तुम्हें नहीं पता है? जिमिन मेरा नाम बताना ज़रा। जिमिन कहता है, चलो मैं ही बताता हूँ, इसका नाम है बुली किंग। तो जंगकुक कहता है, मेरा नाम ए नहीं है, जो मेरा नाम है वो बताओ। जिमिन कहता है, जियोन जंगकुक। तियांग कहता है, क्या तुम अपना नाम खुद अपनी जबान से नहीं बोल सकते हो? गूंगे हो क्या? जंगकुक कहता है, क्या? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे सब कुछ बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। तियांग कहता है, तुम चाहे जो भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जिमिन के साथ बातें करते हुए बाहर चले जाते हैं। जिमिन तियांग को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहा था और तियांग को दोस्ती की वाइब्स दे रहे थे ताकि तियांग कंफर्टेबल फील करे और उसको ये कॉलेज बहुत ही अच्छा लगे। तियांग के साथ वो दोस्ती करना चाहता है। तो तियांग ने भी जिमिन से कह दिया, हाँ ठीक है, आपसे हम दोनों दोस्त हैं और मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानने वाला हूँ। जिमिन, तुम भी मुझे ऐसे मानोगे ना? जिमिन कहता, ऑफ कोर्स, तुम बहुत अच्छे हो। तियांग और जिमिन के बीच में बहुत ही अच्छा सा दोस्ती हो जाता है। दोनों बातें करते करते दूर चले आते हैं, लेकिन बेल बजना शुरू हो जाता है। जिमिन कहता है, लगता है क्लास शुरू होने वाला है। तियांग, जल्दी से चलो, क्लास में जाना होगा। टीचर बहुत ही गुस्सा करेगा अगर लेट हो गया तो। तियांग कहता है, ओ शिट, हम तो बहुत दूर चले, अब क्या करेंगे? जिमिन कहता है, दौड़ना पड़ेगा। दोनों रेस लगाता है। दौड़ दौड़ कर दोनों आ गए। जिमिन क्लास में एंटर कर लेता है। जंगकुक जैसे ही देखता है कि तियांग एंटर करने वाला है तो जंगकुक ने अपने पैर को आगे बढ़ा दिया और तियांग नोटिस नहीं कर पाया क्योंकि वो बहुत ही जल्दी में एंटर कर रहे थे। वो जंगकुक की पैरों के साथ टकरा गए और नीचे गिर गया। सब लोग तियांग को गिरते हुए देखकर हंसने लगे। तियांग को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होता है। जंगकुक तियांग को इस हालत में देखकर वो भी मुस्कुरा रहा था। सब लोग तियांग का मजाक उड़ा रहे थे। पहले दिन में ही वो गिर गए। वो कितना गिरा हुआ है। कुछ लोग तो ऐसे भी बातें कर रहे थे जेलेसी के मारे। जिमिन तियांग को हेल्प करता है और कहता है, जंगकुक तुमने क्या किया? जंगकुक कहता है, क्या? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ भी नहीं किया है। तियांग कहता है, आखिर तुमने मुझे पैरों से गिरा दिया है और तुम मना कर रहे हो। जंगकुक कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, टीचर आ गए थे। तो टीचर ने कहा, क्या हुआ? सब लोग इतना ज़ोर ज़ोर से हंस क्यों रहे हो? कुछ हुआ है क्या फनी सा? तो जिमिन कहता है, वो जंगकुक ने। तो तियांग जिमिन को रुकवा देता है। जिमिन कहता है, क्या हुआ? तुमने मुझे रोक क्यों दिया? तियांग कहता है, बस करो, मैं तमाशा नहीं करना चाहता हूँ। तियांग कहता है, कुछ नहीं टीचर, वो बस मैं गिर गया था। टीचर कहता है, एक लड़का गिर गया है और तुम लोग हेल्प करने की वजह हंस रहे थे। तुम लोग अगर इंसान हो या फिर कोई हैवान हो, तुम लोग के अंदर कोई इंसानियत है भी या नहीं? जिमिन, अच्छा हुआ कि तुमने उसको हेल्प कर दिया। जाओ जाकर उसको बेंच पर लाकर बैठाओ। तियांग, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? क्या तुम्हें डॉक्टर दिखाओ? तियांग को इतना केयर करते हुए देखकर जंगकुक कहता है, इसका इतना केयर क्यों किया जा रहा है? वो नीचे ही तो गिर गया, उसको डॉक्टर दिखाने की क्या ज़रूरत है? जंगकुक की बातों को सुन लेता है टीचर और कहता है, जंगकुक तुम इतना रूडली बातें कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई दिल है या नहीं? एक इंसान को चोट लगी है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि वो कौन है? तो जंगकुक कहता है, कौन है वो मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन टीचर सबसे कहता है, चाहे तुम लोग जानना चाहो या नहीं, लेकिन मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि तियांग कौन है। इसका नाम है किम त्योंग। और तुम लोग का अगर अभी भी पता नहीं चल रहा है कि वो कौन है तो मैं आगे बोल देता हूँ। तियांग कहता है, टीचर प्लीज़ आप आगे कुछ मत कहिएगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि सब लोग को पता चले। तो जिमिन कहता है, क्या बात है और क्या नहीं पता चलना चाहिए तियांग, तुम मना क्यों कर रहे हो?
टीचर आप कहिए ना, वो कौन है और आप क्या कहने वाले थे? तो टीचर ने कहा, वो हमारे हेड चेयरमैन सर की ग्रैंडसन है। तो जिमिन कहता है, क्या हमारी चेयरमैन सर की ग्रैंडसन है? तियांग, इसका मतलब तुम तो बहुत ही पावरफुल हो, जंगकुक से भी ज़्यादा। जंगकुक कहता है, जिमिन तुम मुझे लेकर कुछ बोल रहे हो क्या? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो चेयरमैन सर का ग्रैंडसन है। अगर वो चेयरमैन सर का ग्रैंडसन है तो मैं कोई एरा गैरा नहीं हूँ। मैं भी इस कॉलेज की ट्रस्टी की सन हूँ और मेरा डैड जो है यहाँ पर बहुत सारे पैसे डोनेट भी करता है और ये कॉलेज जो चलता है मेरे डैड के पैसे से ही चलता है। तो तुम लोग ये भूल मत जाना। जिमिन जंगकुक से कहता है, तुम्हें भी नहीं भूलना चाहिए कि तियांग कौन है। आगे से ध्यान रखना उसके साथ ऐसी हरकतें करने से पहले। जंगकुक कहता है, हे शॉर्टी, आजकल तुम बहुत ही ज़्यादा बातें कर रहे हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। टीचर कहते हैं, सब लोग अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। तियांग, कहीं तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है ना, सच बताना। तियांग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। और वो जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं। क्लास ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जिमिन के साथ तियांग बाहर निकल जाते हैं। वो लोग घर के लिए निकल रहा था। तियांग कहता है, जिमिन चलो हम साथ में चलते हैं। जिमिन कहता है, क्या क्या तुम घर पर नहीं जाने वाले हो? तियांग कहता है, नहीं, मुझे चलकर जाना है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ हर किसी को ऐसा लगे कि मैं चेयरमैन की ग्रैंडसन हूँ तो मैं शो ऑफ करता हूँ। मुझे पैदल जाने में अच्छा लगेगा, तो मैं तुम्हारे साथ चलकर जाना चाहता हूँ। इससे हमारी बॉडी भी फिट रहेंगे। जिमिन कहता है, तियांग तुम बहुत अच्छे हो। आखिर तुम इतनी इनोसेंट और इतना अच्छा कैसे हो सकते हो? तियांग, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तियांग कहता है, तुमसे भी मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दोनों बहुत ही मुस्कुराकर बातें किए हुए जा रहा था। जंगकुक पीछे से आकर उन दोनों के बीच में से निकल जाते हैं और तियांग को टकरा देता है। तियांग गिरने वाला था, जिमिन ने पकड़ लिया। उसके बाद जिमिन कहता है, तियांग मुझे पता है तुम जंगकुक की हरकतों से परेशान हो रहे हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो ऐसा ही है। वो एक नंबर का बुली है, सबको बुली करता रहता है। और तियांग, तुम चेयरमैन की ग्रैंडसन हो, ऊपर से इतना हैंडसम, तो जंगकुक तुम्हें बहुत ही पेशेंट करने वाला है, मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन जितना हो सकेगा मैं तुम्हें सेव करने की कोशिश करूंगा जंगकुक के हाथों से और तुम्हारा साथ दूंगा। तियांग कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे किसी को सेव करने की ज़रूरत नहीं है किसी से, मैं खुद को सेव कर सकता हूँ और वो लड़का मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिमिन कहता है, तुम्हें नहीं पता है, जंगकुक ने अगर एक बार कुछ ठान लिया ना, वो करके रहता है। उसने अगर ठान लिया कि वो तुम्हें पेशेंट करेगा तो वो तुम्हें पेशेंट करके रहेगा। तियांग, मुझे तुम्हें लेकर बहुत ही टेंशन हो रहा है। तियांग कहता है, जिमिन आप छोड़ो भी इन सारी बातों को, चलो थोड़ा सा घूम कर आते हैं। आसपास कोई ऐसी जगह है क्या जहाँ पर हम दोनों बैठकर बातें कर सकते हैं? जिमिन कहता है, हाँ है ना, कॉलेज के पीछे एक बहुत ही अच्छा सा जगह है जहाँ पर जाने के बाद दोनों शांति से बातें कर पाएंगे। वहाँ पर लोग शांति के लिए जाते हैं। उस जगह का वेदर बहुत ही अच्छा है, तुम्हें अच्छा लगेगा। तियांग कहता है, तो चलो ठीक है, चलते हैं। जिमिन तियांग को उस जगह पर लेकर जा रहा था। जंगकुक भी उन दोनों की पीछा करते हुए उस जगह पर आ जाते हैं और तियांग और जिमिन को साथ में देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। जिमिन बातों बातों में तियांग को टच कर रहे थे। जंगकुक कहता है, ये शॉर्टी तो है ही टाची, और दोनों क्या बातें कर रहे हैं, मुझे सुनना पड़ेगा। तो जंगकुक उन दोनों की बातों को सुनने की कोशिश तो करता है लेकिन सुन नहीं पा रहा था। जंगकुक को और भी गुस्सा आ जाता है। तो जंगकुक ने जिमिन को कॉल किया। जिमिन ने कहा, उसने मुझे कॉल क्यों किया? पता नहीं। तियांग कहता है, कौन कौन तुम्हें कॉल कर रहा है? तो फ़ोन रिसीव कर लो। जिमिन कहता है, और कौन? जंगकुक, अगर फ़ोन नहीं उठाऊंगा ना तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगा, पता नहीं वो क्या बोलने वाला है। रुको मैं ज़रा कॉल रिसीव कर लेता हूँ। उसके बाद जिमिन कहता है, क्या हुआ जंगकुक? जंगकुक कहता है, हे शॉर्टी, कॉल रिसीव करने में इतना लेट क्यों हो रहा है तुम्हें? हाँ, आगे जब भी मैं कॉल करूँ ना तुरंत रिसीव कर लेना। जिमिन कहता है, अब क्या हुआ है जंगकुक, गुस्सा क्यों कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या? जंगकुक कहता है, कहाँ हो तुम? जिमिन कहता है, इससे पहले तुमने मुझे कॉल करके कभी नहीं पूछा है कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ, आज क्या हो गया है तुम्हें? जंगकुक कहता है, वो मुझे तुमसे कुछ बातें करना था, तो तुमसे मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जल्दी से आ जाओ मुझसे मिलने के लिए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ कॉलेज के सामने। जिमिन कहता है, लेकिन मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। जंगकुक कहता है, लेकिन क्यों नहीं आ सकते हो? तो तियांग जिमिन से कहता है, तुम चले जाओ, मैं यहाँ से घर चला जाऊँगा, तुम जा सकते हो। तो जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, मैं आ जाता हूँ, रुको। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करो, जल्दी से आओ। जिमिन यहाँ से निकल जाता है, लेकिन जंगकुक तो यहीं पर ही था, उसने तो जिमिन से झूठ कहा था। तियांग यहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन पीछे से तियांग को कोई
उसकी मुंह दबा लेता है और उसको पेड़ के पीछे लेकर जाता है। तियांग बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था, ऐसा कभी उसके साथ नहीं हुआ है। तियांग वो सांस नहीं ले पा रहे थे। जिमिन अपना बैग भूल गया था तो वो वापस लेने के लिए आ गया, लेकिन जब उसने तियांग को नहीं देखा तो उसने कहा, तियांग तुम कहाँ हो, क्या चले गए तुम? लेकिन यहाँ से इतनी जल्दी कैसे जा सकता है? तियांग, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? तुम कहाँ हो? तो जंगकुक ने जिमिन की आवाज़ सुनते हुए तियांग को छोड़ दिया और वहाँ से भाग गए। तियांग ने जंगकुक को नहीं देख पाए क्योंकि जंगकुक पीछे से भाग गया था। तियांग वो आ जाता है जिमिन के पास और कहता है, तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम तो चले गए थे ना? जिमिन कहता है, तो तुम पीछे क्या कर रहे थे? पेड़ों के बीच में क्यों चले गए थे? वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था तुम्हें। अगर कुछ हो जाता तो, नीचे गिर जाते तो। तियांग कहता है, जिमिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ये देखने के लिए गया था कि वहाँ पर क्या है। मुझे ऐसे देखने का मन किया था। तो तुम पेशेंट क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें नहीं जाना है क्या? जिमिन कहता है, हाँ मैं जंगकुक के पास ही जा रहा था, लेकिन अब लगता है तुम्हें साथ में लेकर जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़कर जा सकता हूँ, पता नहीं तुम कहाँ चले जाओगे, और अगर खो गए तो फिर मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा और चेयरमैन सर से क्या कहूँगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तुम मेरे साथ चलो तियांग, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तियांग कहता है, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। लेकिन जिमिन तियांग से कहता है, नहीं मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, चलो मेरे साथ। और तियांग को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग अपने अपने घर चला गया था। जिमिन जब कॉलेज के सामने आए तब उसने देखा जंगकुक नहीं था। जंगकुक तो अपने घर चले गए थे। यहाँ पर तियांग अपने घर आने के बाद बेड पर सोए हुए यही सोच रहा था, मैंने जिमिन से इसलिए नहीं बताया क्योंकि जिमिन परेशान हो जाते। वो मुझे लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन करता है क्योंकि मैं चेयरमैन की ग्रैंडसन हूँ और मैं किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ। आगे से मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे मेरा ध्यान खुद से ही रखना पड़ेगा, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता हूँ। और कहीं वो जंगकुक तो नहीं था ना? तियांग ये सोचने के बाद कहता है, नहीं वो ऐसे कैसे यहाँ पर आ सकते हैं? उसने तो जिमिन को कॉलेज के सामने बुलाया था मिलने के लिए, वो यहाँ पर कैसे आएगा? नहीं नहीं, वो कोई और होगा शायद, शायद उसको मुझसे कुछ चाहिए होगा, शायद मुझसे मेरा फ़ोन छीनना चाह रहा था या फिर कुछ और। लेकिन जब जिमिन आ गए तो उसने यहाँ से भाग गया, यही होगा। तियांग ने इस बात को भूलने की कोशिश किया और तियांग को रात को नींद भी नहीं आ रहे थे क्योंकि वो बार बार उसी बातों को दोहराते जा रहे थे। आखिर वो कौन हो सकते हैं जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया होगा? तियांग यही सोच रहा था। उसके ग्रैंडफादर यानी उसके कॉलेज के चेयरमैन वो आकर कहता है, देखो तियांग, तुम सो गए क्या? तियांग कहता है, दादाजी आप आ गए, आप कहाँ थे? तो उसके दादाजी कहता है, तुम आज कॉलेज गए थे, तुम्हें कैसा लगा मेरा कॉलेज? तियांग, तुम यहाँ पर खुश तो हो ना? तियांग कहता है, हाँ दादाजी मैं बहुत खुश हूँ। तो दादाजी कहता है, तियांग मुझे पता है तुम कौन सी दौर से गुजर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स होने के बाद भी ना होने जैसा ही है। वो दोनों सेपरेट हो चुके हैं और उन दोनों की झगड़े की वजह से हमेशा तुम डरते रह गए और इसी की वजह से तुम्हें अकेला रूम में डर लगता है ना, तुम लाइट ऑन करके सोते हो। तियांग, क्या मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा सा सुकून मिल जाए? मैं ऐसा क्या करूँ तुम्हारे लिए जिससे कि मैं तुम्हारी मॉम डैड की जो दर्द है वो भुला सकूँ? मैं तुम्हें बहुत प्यार देने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लगता है मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कैसे रख पाऊँगा तियांग? तियांग कहता है, दादाजी आप एक कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं देखा है लेकिन आपने मुझे बहुत ही अच्छे से प्यार से बड़ा किया है। मेरे मॉम डैड भी मुझे इतनी अच्छी तरह से बड़ा नहीं कर सकता था जिस तरह से आपने मुझे किया है। आप बहुत अच्छे हो और आप बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रख सकते हो और आपको ही मेरा ध्यान रखना पड़ेगा। दादाजी मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, आपको पता है ना? दादाजी तियांग को हक कर लेता है, कहता है, ठीक है मेरा बेटा तुम सो जाओ और तुम कोई पेशेंट मत होना, ठीक है ना? तुम्हें अगर किसी ने पेशा नहीं किया ना तो मुझे बता देना, मैं उसकी खबर लगा लूँगा। तुम्हारे लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तियांग कहता है, दादाजी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या आपको टीचर ने कुछ कहा है क्या? तो फिर तियांग के दादाजी कहता है, हाँ मैंने सुना तो है कि तुम नीचे गिर गए थे, लेकिन कैसे? टीचर ने कहा लगता है किसी ने तुम्हें गिरा दिया है। क्या ये सच है? क्योंकि जितना मुझे पता है तुम इतनी आसानी से गिरने वाले इंसान नहीं हो, तो तुम नीचे कैसे गिर गए? तियांग कहता है, दादाजी आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तियांग मन में कहता है, आज तो मेरे साथ कुछ और भी हुआ है जो आपको नहीं बता सकता हो दादाजी, सॉरी। पहली बार मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, पता नहीं वो कौन था, मैं कैसे बताऊँ आपको? दादाजी कहता है, ठीक है बेटा सो जाओ। उसकी फोरहेड पे किस करते हुए चले जाते हैं।
तियांग वो बेड पर सोए हुए फिर से उसी के बारे में सोच रहा था, यानी जंगकुक के बारे में। गाइस नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, वहाँ पर प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा तो आप लोग को इस स्टोरी के पार्ट ढूंढने में आसानी होंगे। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।